हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में गोइंग टू पढ़ाऊँगा और इसके साथ साथ ये भी बताऊँगा कि गोइंग टू और विल के अंदर क्या डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं गोइंग टू की यूसेजेस को। ये देखिए हमारे पास आ चुके हैं यूसेजेस। पहला यूसेज हमारे पास है नियर फ्यूचर इंटेंशन, दूसरा हमारे पास है नियर फ्यूचर प्लानिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं कि मैं काम करूँगा, मैं काम अभी कर रहा हूँ, मैं करूँगा, मैं बोलता हूँ अभी काम करूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं हम लोग कि यार फॉर एग्जांपल एक एक नया बस फ्यूचर के अंदर एक प्लानिंग चल रहा है फॉर एग्जांपल, सही है। अब हमारे पास दो बंदे हैं, हमारे पास क्या है, दो बंदे हैं। एक बंदा क्या है, एक बंदा फॉर एग्जांपल प्रेयर के लिए जा रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल इबादत के लिए जा रहा है, सही है। और फॉर एग्जांपल ये बंदा जा रहा है, सही है, और दूसरे बंदे को पूछा है कि यार आ रहे हो प्रेयर के लिए, तो बोल रहा है हाँ, मैं इंटेंशन क्या है, मैं इरादा क्या है, मैं आ रहा हूँ बस। तो ये मैं बस क्या है, मैं आऊँगा, मैं आ रहा हूँ। तो ये मैं बस क्या गोइंग टू के जरिए बताएंगे, आई एम गोइंग, समझ मैं, आप समझे आपको। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं वहाँ जा रहा हूँ, समझ आया आपको। तो ये मैं बस क्या है, जब हमारे पास नियर मीन्स करीब, फ्यूचर में मुस्तकबिल का इंटेंशन, यानी कि मुस्तकबिल के अंदर बहुत करीब को इंटेंशन हो, यानी इरादा हो, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हम एक और मिसाल ले इंटेंशन, अगर ना समझ आया हो तो अगर इरादा है, फॉर एग्जांपल हम लोग कह रहे हैं कि यार फॉर एग्जांपल हम ये भूखा है, क्या है, भूखा है, और ये बंदा पूछता है कि यार खाना खाओगे, वहाँ बस मैं खाने जा रहा हूँ, मैं खाने जा रहा हूँ, समझ आया आपको। तो वह खाने जा ही रहे हैं ना, बस थोड़ी देर में जा रहा है। तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये भी क्या करेगा, इंटेंशन, इरादा है ना इसका, अभी खाया नहीं है, मगर इंटेंशन क्या है, इरादा, और नीयत क्या है, इंटेंशन कहते हैं नीयत या इरादा, सही है। तो इसकी नीयत अभी है, बस करने वाला हूँ, तो उसके किसी से बयान करेगा, गोइंग टू जरिए बताएगा। अब हमारा दूसरा इस तरह से हमारे पास है नियर फ्यूचर प्लानिंग, नियर वगैरह नियर फ्यूचर प्लानिंग। फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है, इसके बाद यही बंदा, कोई दूसरा बंदा आता है, वो कहता है कि भाई फॉर एग्जांपल क्या बिजनेस स्टार्ट करोगे, बोला हाँ मैं अभी बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये भी क्या इसकी प्लानिंग है ना, मैं एक बिल्डिंग बनाने वाला हूँ यार, फॉर एग्जांपल, सही है। मैं एक फॉर एग्जांपल मैं, अगर मेरा दोस्त है फॉर एग्जांपल, मेरे पास आता है कि यार सर ये फॉर दोस्त आता है, बोलता है भाई चलो यार इस लेक्चर पे, इस मौजू पे लेक्चर्स बनाते हैं, लोगों को आगाह करते हैं। तो मैं करने वाला हूँ, तो बस मेरा काम क्या, बस करने वाला हूँ ना, समझे आपको। बस मैं भी मैं बोला हाँ मैं करने वाला हूँ, तो इसको किससे बताऊंगा, मैं प्लानिंग है ना, तो किससे बताऊंगा, मैं गोइंग टू से ही बताऊंगा। अब मैं बात थोड़ी बहुत कर ली, अब हम क्या करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, आपको हर चीज़ समझ आ जाए। ये लीजिए हमारे पास आ चुका है स्ट्रक्चर और आ चुका है एग्जाम्पल्स। डेफिनेटली आप लोग को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं स्ट्रक्चर बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। पहले एग्जाम्पल कुछ तरह से है, आई एम गोइंग टू विजिट माई ब्रदर, आई एम गोइंग टू विजिट माई ब्रदर, यानी कि मैं अपने भाई को देखने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी कहता है कि यार फॉर एग्जाम्पल बंदा है, सही है, दूसरे बंदे को पूछता है, फॉर एग्जाम्पल बाइक में बैठा हुआ है, यार तेरा भाई बीमार है, बोला हाँ मैं बस जा रहा हूँ, मैं अभी बस जा रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा, ये जाने बस जा रहा हूँ, तो हमारे पास किसे से बयाएंगे, हम करेंगे डेफिनेटली गोइंग टू, कैसे, आई एम गोइंग टू विजिट माई ब्रदर, यार मैं अपने ब्रदर को या भाई को देखने जा रहा हूँ, यार बेचारा क्या हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। इस तरह से हमारी दूसरी मिसाल है, या हम क्या इंटेंशन, क्या है यहाँ पे, इंटेंशन की मिसाल है यहाँ पे। दूसरी मिसाल हमारे पास है, दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, यानी कि वो एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या करेंगे, समझ आए। हमें उर्दू में कैसे कह रहे होते हैं, या आम बोलचाल हम कह रहे होते हैं कि यार अभी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, एक गेट टुगेदर, दोनों मिल के अब ये एक नया एम्पायर खड़े खड़े करेंगे और एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो किसके से बताएंगे हम, डेफिनेटली गोइंग टू जी, हमारे पास क्या प्लानिंग बताएंगे, बस अभी होने वाला है फ्यूचर के अंदर। शी इज़ गोइंग टू लर्न लैंग्वेज, ये एक ज़बान पढ़ने जाने वाली, या फॉर एग्जाम्पल शी इज़ गोइंग टू लर्न लैंग्वेज, ये एक ज़बान पढ़ने वाली, डेफिनेट एक इंटेंशन हो गया। इट इज़ गोइंग टू रेन, इट इज़ गोइंग टू रेन, डेफिनेटली ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ी क्या है, एक इंटेंशन बता रहे हैं, या बता रहे हैं अभी होने वाली, समझे आपको। तो जब हम क्या करना होगा, हमें इंटेंशन और प्लानिंग के बारे में बताना होगा, बिल्कुल अभी होने वाला हम करने वाले, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हम गोइंग टू का इस्तेमाल हम करेंगे। अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है, तो मुझे उम्मीद है कि अब जो मैं को समझाना जा रहा हूँ उसके बाद सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। किस तरह से, पहली मिसाल हमारे पास है, ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो। दूसरी मिसाल है, ही इज़ गोइंग टू कम टुमारो। अब कहोगे सर इसमें डिफरेंस, डेफिनेट बता रहा हूँ डिफरेंस क्या है दोनों का। अगर हम बोलचाल में मिलेंगे तो यही है कि कल वो आएगा, कल वो आएगा, दोनों का मतलब कल वो आएगा, कल वो आएगा, समझ आया आपको। मगर डिफरेंस ये है कि जब हम बात करते हैं, विल लगाते हैं, तो हम अनअरेंज फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर अरेंज नहीं होता है, और ये प्री डिसाइड, यानी कि पहले से डिसाइड नहीं होता। मगर जब हम बात करते हैं गोइंग टू की, तो ये अरेंज फ्यूचर है और यहाँ पर क्या है, प्री डिसाइडेड है। अब आपका दिमाग
थोड़ा सा घंटी बोला है सर, समझ थोड़ा बहुत आया, थोड़ा नहीं आया, अब मैं समझ देखो किस तरह से। देखिए मैं मिसाल देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, यही मसला सही, वो कहता है कि यार फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ फॉर एग्जांपल सही, एक बंदा है वो कहता है कि फॉर एग्जांपल इनकी बात चल रही थी कि एक हफ्ते पहले कि संडे वाले दिन क्या करेंगे, संडे दिन सब फ्री होते हैं तो एक काम करेंगे, थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, तो ऐसे माहौल में जाएंगे, पढ़ भी लेंगे थोड़ा बहुत, एक दूसरे से बात भी करेंगे, मज़ा आएगा, तो इन्जॉयमेंट लेंगे। तो हमें एक प्लानिंग बना रहे थे। अब क्या होता है कि भाई मंडे वाले दिन प्लान बनाया था और सैटरडे वाले दिन रात को कॉल आती है दोस्त को, बोला कल चलोगे ना, हाँ हाँ, बोले यार मैं आऊँगा, आई एम गोइंग टू कम, समझ यार। तो ये हमारे पास क्या एक प्रीपेयर डिसाइड था ना, और ये अरेंज फ्यूचर है सही। मगर दूसरा आदमी बोलता है यार हम घर कहीं जाते हैं, कि शादियों में जाते हैं, कहीं जाते बोलते हैं मेरे घर आओ ना, हाँ मैं आऊँगा मैं आऊँगा। तो ये क्या अनअरेंज फ्यूचर होता है हमारे पास, क्या होता है प्री डिसाइडेड नहीं होता, यानी प्री डिसाइड में पहले से डिसाइड, यानी जो डिसाइड होता है हमें तय करते हैं वो नहीं होता। समझ आया कि आपको? तो ये डिफरेंस है गोइंग टू और विल के अंदर। ये बहुत ग्रामर डीप में होता है, मगर मैंने कहा कि मैं आपको अच्छे तरीके हर चीज़ समझा दूँ सही। तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में पढ़ा है कि गोइंग टू क्या है, और के साथ हमने ये भी पढ़ा कि गोइंग टू और विल में क्या डिफरेंस है। मैंने पूरी कोशिश की 100% आपको समझाने की। तब भी कोई मसला हो तो आप ऑल मोडा ग्रामर के अंदर जाके गोइंग टू के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर तब भी आपको कोई मसला हो तो कॉन्टेक्ट अस के पेज के अंदर हमारा ईमेल ऐड दिया गया है, वहाँ पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। जैसा हमें मौका मिलेगा हम आपको ईमेल बैक करेंगे और आपको क्या करेंगे, आपके जो भी जो प्रॉब्लम होगा उसको दूर करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात हो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।